हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुराग। आज अपने इस लेक्चर में मैं फिर से कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जो आपके गेट के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपके पास एक फंक्शन गिवन है और हमें इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है इस इंटरवल के बीच में। ठीक है, तो हमें इस इंटरवल को ध्यान में रखते हुए हमें वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिस पे आपका ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। तो अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जो अभी जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपका फंक्शन गिवन है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको जीरो के बराबर पुट करते हैं, जिसके थ्रू हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं जिस पे हमें बताना होता है, उन्हीं वैल्यूज पे हमें बताना होता है कि आपका फंक्शन मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मीन्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, और इसको हम जीरो के बराबर पुट करेंगे और उसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो x होगा आपका, जब भी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 3 होगा और x प्लस 1 होगा। ठीक है, और इसको हम जीरो के बराबर पुट करते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यूज क्या है, x इक्वल टू 0, 3 और -1। अब क्योंकि अब हमें देखना कि उसी इंटरवल में ये तीनों वैल्यूज बिलोंग करती हैं कि नहीं करती हैं, तो हमारा इंटरवल क्या गिवन, -8 to 0। तो हमारा टारगेट क्या है, उसी इंटरवल में देखना कि कौन सी वैल्यूज बिलोंग कर रही हैं। जो वैल्यूज आपकी बिलोंग नहीं करती हैं दैट मीन्स उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 3 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है, तो फिर x इक्वल टू 3 विल नॉट बी अ क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमारे पास क्या बचा, 0 और -1। तो 0 भी बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में और -1 भी बिलोंग कर रहा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डबल प्राइम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं और वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो अब हमें इन्हीं x इक्वल टू 0 और -1 पे हमें इसी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी होगी। तो f डबल प्राइम क्या हो जाएगा, x एट x इक्वल टू 0 मीन्स -3 दैट इज लेस देन 0, और f डबल प्राइम -1 क्या हो जाएगा आपका, 3 प्लस 4 माइनस 3 दैट मीन्स 4 दैट इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि जब लेस देन 0 होगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और अगर लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स उस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम पॉइंट और x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम पॉइंट दैट मीन्स लोकल मैक्सिमम। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे आपका मैक्सिमम है और x इक्वल टू -1 पे आपका मिनिमम। अब हम ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 पे आपका मैक्सिमम है जो कि आपका ऑप्शन सही है। x इक्वल टू 3 वाला ऑप्शन आपका नेग्लेक्ट हो गया था। x इक्वल टू -1 पे आपका मिनिमम है, x इक्वल टू -1 पे हमने क्या निकाला हुआ है, मिनिमम पॉइंट। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि लोकल मैक्सिमम लिखा हुआ है। x इक्वल टू 0 पे आपका लोकल मिनिमम है, ये भी आपका गलत होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी दिखा दिया कि x इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमम है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास एक फंक्शन गिवन है और हमें इसी फंक्शन में ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करना है अगर फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है आपका दैट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर होनी चाहिए उस फंक्शन में हर एक पॉइंट पे, और हर एक पॉइंट पे उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, वो भी आपका बराबर होना चाहिए। और क्योंकि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ऑलरेडी दैट मीन्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, x लेस देन -2 पे फंक्शन क्या गिवन है, -x। -2 से 2 के बीच में आपका फंक्शन क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और x ग्रेटर देन 2 पे क्या गिवन है आपका फंक्शन x। तो सबसे पहले क्योंकि लिमिट की कंडीशन हम चेक करते हैं,
सॉरी कंटिन्यूअस में हम लिमिट की कंडीशन चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 पे हम देखते हैं लिमिट की कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 पे इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2 पे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में क्या है आपका फंक्शन क्या गिवन है लेफ्ट हैंड में, x, और राइट हैंड में क्या गिवन है आपका, -2 के राइट हैंड में क्या गिवन है आपका, -2 के राइट हैंड में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो लिमिट x टेंस टू -2 प्लस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें लिमिट निकालनी है दोनों साइड, तो आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड -2, राइट साइड क्या हो जाएगा, a इंटू -2 टू द पावर 2 प्लस b इंटू -2 प्लस c। दैट मीन्स 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू -2। ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। अब इसी तरीके से हम x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो x इक्वल टू 2 पे, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस fx। तो राइट हैंड में 2 के राइट हैंड में फंक्शन क्या है आपका x, और 2 के लेफ्ट साइड में आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो हम इसमें आगे लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस, और राइट साइड फंक्शन क्या आपका x। तो आपकी अगली क्वेश्चन क्या बनेगी जा करके, अब हमें लिमिट निकालनी है। तो 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 2, ये आपका सेकेंड कंडीशन आपकी बनेगी। हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 2। अब हमें कंटिन्यूअस की कंडीशन में लिमिट तो हमने चेक कर ली। अब डेरिवेटिव की कंडीशन में हमें देखना होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है कि नहीं है। तो x इक्वल टू -2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस -2 माइनस, और -2 के लेफ्ट साइड वाला फंक्शन क्या है -x, और क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है दैट मीन्स -1। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट, क्योंकि हम डायरेक्टली लिखेंगे, हम एग्जाम में इतना लेंदी प्रोसीजर हम नहीं कर सकते। तो x टेंस टू -2 प्लस, तो राइट साइड में टर्म क्या आ जाएगा, -2 के राइट साइड वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा 2ax प्लस b। तो 2ax प्लस b। अब हमें लिमिट निकालनी है -2 पे, तो -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4a प्लस b। तो आपका थर्ड कंडीशन हो गई है। सिमिलर वे में हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी आपके बराबर होने चाहिए। सो लेफ्ट 2 के लेफ्ट साइड आपका टर्म क्या है, 2 के लेफ्ट साइड आप टर्म देख सकते हैं, 2 के लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और राइट साइड क्या है आपका टर्म x। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। सो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको डिफरेंशिएट करके हमें लिखना है, इसको हम डिफरेंशिएट करके लिखेंगे ताकि हमारा टाइम सेविंग हो जाए। सो 2 माइनस, तो 2ax प्लस b, राइट साइड हम लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस, और हमारा टर्म क्या है x। तो हम आगे इसमें सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4a, x को 2 रखेंगे, 4a प्लस b इक्वल टू 1। तो आपकी सेकंड, इसको भी डिफरेंशिएट करके हम लिखेंगे 1 यहाँ पे, तो 4a प्लस b इक्वल टू 1, तो आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमें इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है, a b और c को हमें फाइंड करना है। तो a और b की वैल्यू आपको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से मिल जाएगी। इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम, क्या आ जाएगा आपका 2b इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इक्वल टू 0 आपका आ गया। ठीक है, जब हमें b इक्वल टू 0 मिल गया तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4। किसी भी क्वेश्चन पुट कर देंगे यहाँ पे b इक्वल टू 0, सॉरी b इक्वल टू 0, तो इक्वल टू आपका 1/4 आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन से। a और b की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी हम पुट कर सकते हैं a और b की वैल्यू।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन क्या करेंगे, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 2। सो a इक्वल टू आपका क्या है 1/4, b इक्वल टू आपका 0 है, दैट मीन्स b इक्वल टू आपका 0 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 इंटू 1/4 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 1। तो अब हम अपने ऑप्शन से चेक करेंगे a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1/4 है, b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू 1। ऑप्शन हम देखेंगे a इक्वल टू 1/4, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 1। आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरीके से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका गेट के कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, हमें लिमिट फाइंड करनी है। यहाँ पे फंक्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे √2 e टू द पावर 2 √x है। अब क्योंकि हम लिमिट वाले क्वेश्चन को देख करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि उस लिमिट को डायरेक्टली हम पुट करके देखते हैं कि क्या हमारी फाइनाइट लिमिट आ रही है। अगर आ रही है तो हमारा वही लिमिट हो जाएगा, अदरवाइज हमें जो टेक्निक्स है लिमिट फाइंड करने की वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है आपका, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 √x बाई 1 माइनस e टू द पावर 2 √x। ठीक है, अब क्योंकि x को 0 हम पुट करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में आपका क्या हो जाएगा 0 और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर 0 मीन्स 1, तो 0/0 फॉर्म। तो जैसे ही हमने देखा कि 0/0 फॉर्म है, हमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है ताकि आपका आंसर आ सके आसानी से। उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हम फिर से लिमिट को पुट करते हैं हम। तो हम यहाँ पे वही प्रोसीजर करेंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या आपका √x, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स 1/2 √x, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर 2 √x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस आपका 2 √x और इंटू 2 √x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√x। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो फंक्शन आएगा वो क्या बनेगा, तो हम अगले स्लाइड में करते हैं। सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1/2 √x माइनस e टू द पावर 2 √x डिवाइडेड बाई √x। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, √x से √x कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचेगा, -1/2 e टू द पावर 2 √x। अब हम डायरेक्टली लिमिट को पुट कर सकते हैं x इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहाँ से फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। तो लिमिट क्या होगी, e टू द पावर 0 1, दैट मीन्स -1/2 आपका लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है और आंसर को फाइंड कर लेना। इन द सिमिलर वे हमें ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, लिमिट हमें निकालनी है x टेंड्स टू -3 पे। ठीक है, तो x टेंड्स टू, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो भी आपकी लिमिट वैल्यू गिवन है उस पर हम पहले फंक्शन की लिमिट फाइंड देखते हैं कि क्या आ रही है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रही तो हमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है, अदरवाइज हमें अगर कोई फाइनाइट वैल्यू, दैट मीन्स आपका वो डायरेक्टली वैल्यू आपकी लिमिट की आ जाएगी। अब क्योंकि हम यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ऊपर भी आपका 0 आएगा, नीचे भी आपका 0 है, दैट मीन्स 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। मोस्टली आपके गेट के एग्जाम में इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ही क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। एक ना क्वेश्चन आ ही जाता है तुम्हारे एग्जाम में। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, न्यूमरेटर को भी, विद रिस्पेक्ट टू x डिनोमिनेटर को भी। तो x टेंड्स टू -3, सो 1/2x प्लस 22 ये रूट में आ जाएगा और हमें क्या आ जाएगा 2। इसके बाद हम डिनोमिनेटर को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, दैट मीन्स 1x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब हम यहाँ से डायरेक्टली पुट कर सकते हैं अपनी लिमिट को, दैट मीन्स x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो 2/√-6 प्लस 22, 2/√16, 2/4 इक्वल टू 1/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमें अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, दैट मीन्स आपको एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है। अब आपके पास ये फंक्शन गिवन है, आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपके पास 3 फंक्शन गिवन है, e टू द पावर -x, x² - sin x और √x³ + 1।
और हमें चेक करना है कि इस इंटरवल में 0 to 1 के बीच में आपके कौन कौन से फंक्शन आपके इंक्रीजिंग है। सिर्फ इंक्रीजिंग का ही देखना है जो एवरीवेयर इंक्रीजिंग हो, मीन्स इस इंटरवल के हर एक वैल्यू पे इंक्रीज कर रहा हो। जैसे जैसे आप 0 to 1 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपका फंक्शन का इंक्रीजिंग होना जरूरी है। तो हम कैसे करेंगे, आपके फंक्शन गिवन है तो f x = e⁻⁻x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन के फॉर्म में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f डेरिवेटिव के निकालते हैं हम, तो -e⁻⁻x। अब हमें चेक करना 0 to 1 में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो x = 0 पुट करोगे और 1 पुट करोगे, तो x की हर एक वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा, निगेटिव। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, और सिमिलर वे में हम x² - sin x को करेंगे, तो f(x) = x² - sin x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x - cos x। तो आपके पास इंटरवल क्या गिवन है, x belongs to 0 to 1। तो जैसे जैसे हम x = 0 से 1 के बीच में हम वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे, तो कुछ पॉइंट्स पे ये फंक्शन लेस देन 0 होगा और कुछ पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये फंक्शन ना तो मिनिमा होगा या फिर और ना ही ना तो इंक्रीजिंग होगा या फिर और ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो हम ये फंक्शन को प्रॉपर इंक्रीजिंग फॉर्म में नहीं बोल सकते हैं, जो को एवरीवेयर इंक्रीज हो रहा हो। तो आपके पास अगला फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, f(x) = √x³ + 1। तो सिमिलर वे में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो 1/√x³ + 1 1/2 और x³ + 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x²। और x की सारी वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या आपका ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जैसे ही आपने देख लिया ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। अगर लेस देन 0 होता तो आपका फंक्शन क्या होता, डिक्रीजिंग होता। और अगर कुछ पॉइंट्स पे लेस देन 0 है, कुछ पॉइंट्स पे ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फंक्शन ना तो आपका इंक्रीजिंग है और ना ही आपका डिक्रीजिंग है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि सिर्फ थर्ड ऑप्शन आपका सही है, दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। √x³ + 1 आपका इंक्रीजिंग है। अब ये भी आपका लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x = 3 पुट करेंगे तो आपके ऊपर तो न्यूमरेटर आपका 0 आएगा, नीचे भी आपका डिनोमिनेटर आपका 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपका 0/0 फॉर्म, दैट मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x → 3, तो एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 4x³ / 4x - 5। अब हम यहाँ पे x = 3 पुट करके चेक करेंगे कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो 4 × 3³ / 4 × 3 और -5, दैट मीन्स 108 नीचे आ जाएगा आपका 7। तो दैट मीन्स है फाइनाइट लिमिट, कोई 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म नहीं है। ठीक है, एक आपके पास प्रॉपर फाइनाइट लिमिट है, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 108/7। आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके, 6 क्वेश्चन, और हम आगे और भी करेंगे। दूसरे टॉपिक्स में भी हम देखेंगे, मैट्रिसेस में हम देखेंगे, प्रोबेबिलिटी स्टेट में भी हम देखेंगे। तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के सर्कल में। इसके अलावा एक टेलीग्राम की लिंक भी होगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से ज्वाइन करके, उस ग्रुप में ज्वाइन करके आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। वहां पे मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वहां पे डिस्कशन करना आसान होगा।